हेलो दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है। तो यह टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बनेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पद्म पुरस्कार से, सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, 2023 में जो कुल पद्म पुरस्कार दिया गया, यह कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ये याद रखना आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए, वर्ष 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। इनमें देखिए, जो पद्म विभूषण की संख्या वो 6 है, याद रखना है। और पद्म भूषण जो दिया गया वो 9 दिया गया, और पद्मश्री 91, यानी कुल पद्म पुरस्कार दिए गए आपके 106। याद रखना इसे। इसी खास करके याद देखिए, पद्म विभूषण कितना मिला? 6 लोगों को, पद्म विभूषण 9 लोगों को, और पद्मश्री 91 लोगों को। तीन सभी को याद रखना, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, यह पुरस्कार विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्षेत्र होगा, क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि, यानी इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है पद्म पुरस्कार। ये याद रखना है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो पद्म पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ये भी याद रखना आप लोग को। पहला है पद्म विभूषण, यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। वही बात करें दूसरा, तो पद्म विभूषण ये उच्च क्रम के विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। यानी इन 3 श्रेणियों में दिया जाता है आपका पद्म पुरस्कार। ये भी याद रखना है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आपका। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2023 में कुल जो पद्म विभूषण दिया गया, यह 6 लोगों को दिया गया। इसे याद रखना है आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए सही आंसर होगा। देख लेते हैं इन। तो देखिए, पद्म विभूषण विजेताओं के नाम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो पहला मिला ये बालकृष्ण दोषी को मिला मरणोपरांत। यह देखिए गुजरात राज्य से रहने वाले, इन्हें जो क्षेत्र में दिया गया वस्तुकार के क्षेत्र में दिया गया बालकृष्ण दोषी के, और यह गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। और दूसरा बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। याद रखना है किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में। और बालकृष्ण दोषी को वस्तुकार के क्षेत्र में। थर्ड है आपका S.M. कृष्णन, यह कर्नाटक राज्य से, इन्हें सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया। याद रखना है पद्म विभूषण। वही बात करें दिलीप महालनोबिस, जिन्हें मरणोपरांत के रूप में दिया गया, यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले, और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रीनिवास वर्धन को जो दिया गया, यह साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया। यह अमेरिका के रहने वाले हैं। याद रखना, अमेरिका देश के रहने वाले हैं। वही बात कर लें 6, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिया गया, इन्हें यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यह सार्वजनिक मामले में, यानी इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया। याद रखना किसे? मुलायम सिंह यादव को। ये देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यह भी याद रखना आप लोग को। जो समाजवादी पार्टी है उसके जो संस्थापक है ये मुलायम सिंह यादव हैं, ये भी याद रखना आप लोग को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश और सार्वजनिक मामले से के क्षेत्र से, ये याद रखना है आप लोग को। पब्लिक अफेयर, इसे याद रखिएगा, खास करके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो ये आप लोग को याद रखना। कितने लोगों को दिया गया? तो 9 लोगों को दिया गया 2023 में कुल पद्म भूषण। याद रखना इसे, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए सही आंसर होगा। देख लेते हैं इसको। तो देखिए, जो पद्म विजेताओं के नाम, यानी जो 9 लोगों को दिया गया, इनको हम लोग देखते हैं ये किस राज्य से हैं और किस क्षेत्र के लिए इन्हें दिया गया। देखिए, जो पहला है S.L. भैरप्पा, यह साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, इन्हें यह कर्नाटक के रहने वाले हैं। याद रखना। दूसरे जो दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, यह व्यापार और उद्योग क्षेत्र से हैं, जो महाराष्ट्र राज्य से हैं। और दीपक धर, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र से। और फोर्थ आपका सुश्रीवाणी जयराम, यह कला के क्षेत्र से, इन्हें तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। पाँचवा आपका स्वामी चिन्नाजियर, यह आध्यात्मिकवाद है, यह तेलंगाना के राज्य के रहने वाले हैं। और छठवा आपका
सुश्री सुमन कल्याणपुर, इन्हें दिया गया कला के क्षेत्र में और ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। सातवां आपका श्री कपिल कपूर, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया और ये दिल्ली के रहने वाला है। आठवां है सुश्री सुधा मूर्ति, ये सामाजिक कार्य के लिए और कर्नाटक के रहने वाला है। और जो अंतिम दिया गया है ये दिया गया श्री कमलेश डी पटेल को, यह अन्य आध्यात्मिकवादी क्षेत्र से और ये तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। यानी इन 9 लोगों को दिया गया 2023 में पद्म भूषण। ये याद रखना आप लोग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया? तो देखिए कुल पद्मश्री जो दिया गया 2023 में ये 91 लोगों को दिया गया, लेकिन हम लोग प्रमुख देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 2023 में जो पद्मश्री पाने वाले प्रमुख लोगों को देखते हैं, तो देखिए पहले जो डॉक्टर सुकुमार आचार्य है, ये अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया और ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा आपका जोधा भाई वैगा, इन्हें देखिए जो दिया गया ये कला के क्षेत्र में दिया गया, यह मध्य प्रदेश के हैं। और तीसरा प्रेमजीत बरिया, यह कला के क्षेत्र में दादर नगर हवेली के रहने वाले हैं। और जो चौथा आपका उषा बार्ले, इन्हें कला के क्षेत्र में देगा और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पाँचवा मुनीश्वर चंदवार, ये चिकित्सा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के हैं। छठवां हेमंत चौहान, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया, गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। मनु भाई, इन्हें चित्रकला के क्षेत्र में गुजरात राज्य के। आठवां हेमू प्रो कला, इन्हें असम राज्य के रहने वाले हैं। और जो नवा आपके यह कौन है, तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में और ये त्रिपुरा राज्य के रहने वाले हैं। जबकि 10वां सुभद्रा देवी, ये कला के क्षेत्र से और बिहार राज्य से रहने वाला है। 11वां खादरवाली डेडुकुल्ला, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग से ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। और 12वां हेमा चंद्र गोस्वामी, जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया, ये असम राज्य के रहने वाले हैं। और 7वां के पितिकान गोस्वामी, जो कला के हैं और इन्हें पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और जो 14वां आपका है राधा चरण गुप्ता, ये साहित्य के एवं शिक्षा के क्षेत्र से और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाला है। जबकि 15वें में बात करें मोदा डूगा विजय गुप्ता, ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तेलंगाना के रहने वाला है। देखिए जो 16वां है दोस्तों, ये खास करके देखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रवीना रवि टंडन, ये देखिए कला के क्षेत्र से ये महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं। तो इन 91 लोगों को दिया गया 2023 में पद्मश्री पुरस्कार, ये याद रखना आप लोग को। और ये जो इम्पोर्टेंट थे उन्हीं को मैंने लिए थे, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। 2023 में वास्तुकला के क्षेत्र में बालकृष्ण दोषी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2023 में वास्तुकला के क्षेत्र में बालकृष्ण दोषी को जो पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया आपको याद रखिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो पद्म विभूषण, यानी पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। याद रखना आप लोग को बालकृष्ण दोषी को। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए 2017 में प्रीतिजर पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने थे, याद रखिए बालकृष्ण दोषी। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये 2023 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, वो कौन सा पुरस्कार देगा मुलायम सिंह यादव को 2023 में? तो इसे याद रखना आप लोगों को, कौन सा पुरस्कार मिला, तो पद्म विभूषण दिया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये खास करके आप लोग याद रखिएगा। मुलायम सिंह यादव को कौन सा पुरस्कार मिला, तो पद्म विभूषण। देखिए मुलायम सिंह यादव जो है ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा। साथ ही भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं मुलायम सिंह यादव, ये भी याद रखना है आप लोग को। देखो दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट वीडियो मैंने ली है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कमेंट तो बनता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। मैं जितने भी कॉन्टेंट लाता हूँ सभी आपके एग्जाम सेलेक्ट और इम्पोर्टेंट लगता हूँ, तो एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है, इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी आप लोग कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2023 में कन्नड़ भाषा के प्रख्यात साहित्यकार SL भैरप्पा को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नागरिक सम्मान दिया गया, तो पद्म भूषण दिया गया। या देखिए कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो पद्म भूषण, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका डी होगा सही आंसर, याद रखिए। देखिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है ये भी। 2023 में आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भारत के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया?
तो देखिए कुमार मंगलम बिरला को 2023 में आदित्य बिरला ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, इन्हें जो पुरस्कार दिया गया, ये कौन सा पुरस्कार मिला भारत का श्रेष्ठ नागरिक? तो ये आप लोग को याद रखना, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका बी होगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए जाकिर हुसैन जो है तबला वादक हैं, याद रखना इसलिए कि प्रख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण दिया गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके कला क्षेत्र से संबंधित है। ये याद रखना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो देखिए जो रवीना टंडन है, इन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो देखिए पद्म पुरस्कार के जो 3 प्रकार हैं, यह पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री। यानी इस क्वेश्चन का जो डी आपका सही आंसर है। ये 3 प्रकार हैं पद्म पुरस्कार के, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भारत रत्न है। याद रखना है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो देखिए दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत का है, ये क्या है आपका? तो पद्म विभूषण है। यानी ए आपके क्वेश्चन का सही है, ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह पद्म भूषण है। याद रखना, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। वही बात कर ले चौथा नागरिक सम्मान, तो पद्मश्री है। तो ये भी याद रखना है, इन चारों को इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो देखिए दोस्तों पद्म पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आपका होगा वो सी होगा सही आंसर, याद रखना है, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो देखिए पद्म पुरस्कार विजेताओं की जो घोषणा की जाती है, यह गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है, यानी 26 जनवरी के दिन की जाती है पद्म पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए पद्म पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, यह प्रदान किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति आपके कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू में, ये याद रखना है आप लोग को। उपराष्ट्रपति की बात कर लें तो याद रखिए जगदीप धनखड़ हैं, धनखड़, ये याद रखना आप लोग को, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी जो पद्म पुरस्कार है, ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखिए 0 लोगों को दिया गया 2023 में भारत रत्न, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया? तो देखिए 1993 से 1997 के मध्य पद्म पुरस्कार नहीं मिला, 1979 में, 1978 में नहीं मिला, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर। इन वर्षों में पद्म पुरस्कार को नहीं दिया गया था, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया था? तो देखिए पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में दिया गया था, याद रखना इसे, यानी आपके क्वेश्चन का जो सी आंसर होगा सही। पहली बार पद्म पुरस्कार दिया गया था 1954 में, 1954 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए दोस्तों जो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये 2 जनवरी 1954 से दिया जाना शुरू किया था भारत रत्न पुरस्कार, याद रखना है इसे भी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमणि, यानी इन 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया था, यानी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपको होगा यह डी होगा सही आंसर, याद रखना है आप लोग को, खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 स्टार लगाइए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो देखिए क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, यानी याद रखिएगा कौन है? सचिन तेंदुलकर सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर नागरिक को दिया जा चुका था। देखिए भारत रत्न पाने वाले जो प्रथम गैर नागरिक थे यानी जिन्हें दिया जा चुका है, ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्हें प्रथम गैर नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, याद रखना। 26 आपका कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? यानी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये देखिए क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी को दिया गया था भारत रत्न, याद रखना पहली बार, ये याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत रत्न पाने वाले भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों लगभग मैंने 25+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि दोस्तों यह पद्म पुरस्कार 2023 हाल ही में दिया गया और यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर को मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी को इस वीडियो में लिए थे। तो वीडियो यदि पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।